जय श्री कृष्णा। अगला चैप्टर फिर से शुरू है और मैं गीता धाम गुरुकुल से कक्षा 7 पाठ नंबर 5 मिठाई वाला। इसका मैं पहले एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और नेक्स्ट चैप्टर में आपको वापस पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और अधिक से अधिक ध्यान दे बच्चे। दोनों देखिए, वो जहाँ तक बच्चे थे, चुन्नू मुन्नू की कहानी सुनी आपने, मैंने पीछे बताया था। दोनों बच्चे अपनी अपनी बात बताते हैं और उसके बाद में फिर क्या कहते हैं देखो। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते हैं। कौन? चुन्नू और मुन्नू। जैसे मैंने बताया, राय बहादुर के दो बच्चे जो खिलौने लेके आते हैं और क्या करते हैं, अपने हाथी और घोड़े को लेकर के घर भर में उछलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? उछलने लगते हैं, कूदने उछलना। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। देखते रही। क्या करती रही? निरखती रही, देखती रही। किनका? इन बच्चों का। और बच्चों की माँ का क्या नाम था? रोहिणी। रोहिणी क्या करती रही? उन बच्चों का खेल देखती रही। और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा। लास्ट में, अंत का मतलब अंतिम, अंत में नहीं, लास्ट में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? क्या पूछती है कि ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला 2 पैसे में। पैसे का मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। 2 पैसे में। और खिलौने वाला दे गया। कौन दे गया? खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? क्या बोलती है रोहिणी? पूछती है कि इतने सस्ते में कैसे दे गया? और कैसे दे गया ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया, इतना तो निश्चित है। इतना तो क्या है? निश्चित है। रोहिणी क्या सोचती है? सोचने लगी कि इतने सस्ते वो कैसे दे गया। तो कैसे दे गया ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया। बच्चे क्या कहते हैं? दे तो गया, वही जाने कि वो कैसे दे के चला गया। इतना तो निश्चित है कि जरा सी बात ठहरी, लेकिन दे तो गया, इतना तो निश्चित है। वो क्या बच्चे क्या बोल रहे? इतना तो जरूर निश्चित है कि हम कहीं इधर उधर से चोरी करके नहीं लाए, वो हमको दे तो गया है। जरा सी बात उठ ठहरी, जरा सी बात ठहरी रोहिणी अपने काम में लग गई। थोड़ी सी बात करके और ठहर करके और फिर अपने कार्य में लग गई। क्या करने लग गई? अपने कार्य में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भी भला क्यों पड़ी? क्योंकि फिर उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो चली वहाँ से बच्चों को पूछताछ करके और फिर अपने काम में लगी। फिर उसको विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ी? क्योंकि उसको आवश्यकता थी नहीं कि हम क्यों पूछे बच्चों को कि ये चीज़ कहाँ से और कैसे खरीदी गई है। 6 महीने बाद, कितने महीने बाद में? 6 महीने बाद नगर में 2-4 दिनों में से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। फिर 6 नगर, पूरे गांव शहर में 2-4 दिनों में से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। किसका फैल गया? मुरली। वो खिलौने वाला जो था पहले तो खिलौने लेकर आया, फिर और क्या लेकर आया? मुरलियाँ। क्या लेकर आया था? मुरलियाँ। और लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में तो वो एक उस्ताद है। उस्ताद मतलब बड़ा ही चतुर। क्या है? चतुर है। उस्ताद मतलब क्या होता है? चतुर है। मुरली बजाने में तो क्या है? चतुर। और मुरली बजा कर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता था। क्या करता था? गाना गा करके, मुरली बजा करके, गाना गा करके और अपनी मुरलियाँ बेचता था। सो भी 2-2 पैसे में। वो भी कितने पैसे में? केवल 2 पैसे में।
केवल कितने पैसे में? 2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? क्या कहता है? भला इसमें उसको क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो नहीं आती होगी। क्या कहता है? मेहनत भी तो नहीं आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा नहीं। एक व्यक्ति क्या पूछा कि मुरली वाला कैसा है? मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी। क्या कहता है? उम्र तो अभी अधिक नहीं होगी। उम्र तो अभी तो अधिक नहीं होगी, नहीं होगी। उत्तर मिला, तो उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी। यही 30-32 का होगा दुबला पतला गोरा युवक। कितने का होगा? 30-32 का दुबला पतला गोरा युवक है। कौन पूछता है ये? एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वे मुरली वाला? किसको? बच्चू से। मैंने तो उसे नहीं देखा। किसी ने कहा कि भाई मैंने तो नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी। क्या है? आयु तो अभी उसकी अधिक नहीं होगी। यही तो 30-32 का होगा दुबला पतला गोरा युवक। आइडिया से बताया अनाज से कि होगा लगभग 30-32 साल का दुबला पतला गोरा युवक। बीकानेरी रंगीन छापा बांधता है। किसी ने कहा कि क्या बनता है? बीकानेरी रंगीन छापा बांधता है। छापा किसे कहते हैं? पगड़ी को। किसको कहते हैं? पगड़ी को। वही तो नहीं जो पहले खिलौने वाला बेचा करता था। किसी और ने फिर प्रश्न पर प्रश्न दागा कि वही तो नहीं जो पहले क्या करता था? खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक दूसरे ने फिर सवाल किया कि क्या वह पहले भी खिलौना बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी का प्रकार वह भी था। क्या कहता है? जो आकार प्रकार जैसा तुमने उनका बताया वैसा ही वह लगता है तो वही होगा, पर वह एक उस्ताद है। क्या है? एक उस्ताद है। एक उस्ताद है। वह एक क्या है? उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उसे मुरली वाले की चर्चा होती थी। क्या होती थी? मुरली वाले की चर्चा। क्या होती थी? मुरली वाले की चर्चा। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मर्दुल स्वर सुनाई पड़ता था। प्रत्येक गली में उसका क्या सुनता था? मादक मधुर स्वर, यानी उनकी आवाज़ मधुर, मादकन मीठी, मधुर, एकदम प्यारी सी स्वर आवाज़ सुनाई देती थी। और बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। फिर उसका क्या दूसरा नाम क्या करता? किसका नाम से? बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। उससे पहले तो क्या था? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और अब क्या हो गया? बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। किसने सुना? रोहिणी। किसकी थी? राय बहादुर की पत्नी थी और चुन्नू मुन्नू की माता। उसने भी ये स्वर सुने। तुरंत ही उसने खिलौने का स्मरण हो आया। याद, स्मरण का मतलब क्या होता है? याद हो आया। उसने मन ही मन में कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा करके खिलौना बेचा करता है। क्या करता है? खिलौना वाला भी इसी तरह गा गा करके खिलौना बेचा करता है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। किसके पास गई? अपने पति विजय बाबू के पास। जरा सी मुरली वाले को बुलाओ। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ। किसको बुलाओ? उस मुरली वाले को। तो चुनू मुनू के लिए जो ले लूँ। क्या कर लूँ? चुनू मुनू के लिए ले लूँ। क्या पता ये फिर इधर आए या न आए। क्या कहती है? क्या पता वह इधर आए या न आए। वे भी जान पड़ता था। पार्क में खेलने निकल गए। चुनू मुनू ले लूँ, क्या पता ये फिर इधर नहीं आए। वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए। कौन? बच्चे निकल गए। कौन निकल गए? पार्क में खेलने के लिए बच्चे निकल गए। इस प्रकार से लेसन नंबर 2 खत्म हुआ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। और